अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैंने मोस्ट ऑफ द मदर्स को कंसर्न देखा है रिगार्डिंग टेंट्रम्स, जब बच्चा बहुत ज्यादा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा होता है और मदर्स को समझ नहीं आ रहा होता कि हम उन्हें किस तरह हैंडल करें। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि टेंट्रम्स किस तरह अपनी हायरार्की या किस तरह टेंट्रम्स स्टेप बाय स्टेप बच्चे रीच आउट करते हैं कि उन्हें पता है कि मैंने अब क्या करना है और मदर्स की अटेंशन कैसे गेन करनी है। मैंने वहाँ टेंट्रम्स के फंक्शंस बताए थे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं टेंट्रम्स आने के बच्चे के। टेंट्रम्स अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए, बच्चे जब चिढ़ जाते हैं, चीजें फेंकना, जमीन पर लेट के रोना, जिद करना किसी चीज के लिए, किसी स्पेसिफिक टॉय को देख के जिद करना, मतलब इट कुड बी एनीथिंग। मैं यहाँ आप लोग को आज ये बताऊंगी कि हम किस तरह टेंट्रम्स को फर्दर आगे बढ़ने से या टेंट्रम आने से पहले हम उन चीजों को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ टिप्स बताऊंगी। आई होप कि आप लोग को वो चीज हेल्प करे और आप लोग अपने बच्चों के साथ उन चीजों को घर पे वर्क करें। प्लीज अगर आप लोगों पे ये टेक्निक्स अगर आपके बच्चों पे वर्क करती है, प्लीज मेक श्योर करें कि मेरे वीडियो पे कमेंट दें, अपना फीडबैक शेयर करें ताकि इससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। अच्छा, नंबर 1 टिप ये है कि बच्चों को कंट्रोल चाहिए होता है। स्पेसिफिक एक हर चीज पे उनकी एक डिमांड होती है कि उन्हें कंट्रोल चाहिए। ये छोटे बच्चे जो टोडलर्स होते हैं, ये एक नेचर है उनके अंदर कि वो चाहते हैं, हालांकि वो स्किल अभी उनको नहीं आती होगी, अभी वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, बट स्टिल दे वांट कि उन्हें इंडिपेंडेंसी दी जाए, उन्हें ऑप्शन दिया जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो इस स्किल को या उस चीज को अचीव कर सकें। यहाँ नंबर 1 टिप आप ये कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को थोड़ी इंडिपेंडेंसी के ऑप्शन दे सकते हैं। अब वो कैसे दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, खाने से एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि आप लोग इससे रिलेट भी कर सकते हैं। अब आप मेक श्योर करें ओनली 2 चॉइसेस एट अ टाइम। इससे ज्यादा बच्चे को नहीं देना क्योंकि बच्चा इससे कंफ्यूज भी हो जाता है, और फिर जब बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो तो बच्चा फिर वन बाय वन हर चीज के लिए फिर टेंट्रम थ्रो करता है, ये भी चाहिए, अब ये हो गया, अब ये नहीं, अब ये चाहिए। ओनली 2 ऑप्शंस एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक हाथ में एप्पल रखेंगे, दूसरे हाथ में ऑरेंज रखेंगे, एंड यू विल आस्क फ्रॉम योर चाइल्ड व्हाट डू यू वांट, एप्पल, ऑरेंज। अब 2 ऑप्शंस आपके पास होंगे। अब बच्चे को पता है कि ही और शी ओनली हैव 2 ऑप्शंस और उसी में से बच्चे को सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस, एक वो जो है वो एक ख्वाहिश, एक इंडिपेंडेंसी की ख्वाहिश होना कि ये चीज मैं खुद करूं, ये मैं खुद खाऊं, मैं खुद सिलेक्ट करूं मुझे क्या करना है। इससे बच्चे में खुद एतमादी भी आती है और बच्चे में जो हम कहते हैं ना कि टेंट्रम्स आने से पहले उसको रोकना, यहाँ हम बच्चे को ये ऑप्शन दे के उसको इंडिपेंडेंट होने के भी फीलिंग का एहसास दिला रहे हैं, और यहाँ उसको हमने एक चॉइसेस के बीच में डिसीजन मेकिंग का भी एहसास दिलाया, क्योंकि फाइन यू कैन डिसाइड। सेकेंड टिप आप ये कर सकते हैं कि वार्न योर चाइल्ड। अब वार्न योर चाइल्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेजोरिटी आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे जब एक टॉय या एक एक्टिविटी में बिजी होते हैं, उनको दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट करना या उनको मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बच्चे उस पर चीखना, रोना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं और जिद करना शुरू कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा टीवी देख रहा है, उसकी पोयम चल रही है। अब आप बच्चे को नेक्स्ट पोयम, लास्ट पोयम लगाने से पहले आप बच्चे को बताएंगे कि दिस विल बी द लास्ट पोएम बेबी, देन आफ्टर दिस मामा टीवी स्विच ऑफ कर देंगी। लेकिन मेक श्योर करें प्लीज, इन बिटवीन जो माए होते हैं ना, आई मूड ऑफ हुआ और धड़ टीवी बंद किया और मोबाइल लिया और भाग गई। खैर, मोबाइल देने के तो मैं ऑलरेडी अगेंस्ट हूँ, बट वो एक अलग डिबेट है। यहाँ सिर्फ मैं आपको एक वार्न योर चाइल्ड का बता रही हूँ, ये किस तरह वार्न करते हैं। आप पोएम नेक्स्ट शिफ्ट करने से पहले, मूव करने से पहले, किसी और एक्टिविटी पे जाने से पहले आप बच्चे को पहले वार्न कर लेंगे। इन अ सेंस आप बता देंगे कि बेटा दिस इज द लास्ट पोएम, देन आफ्टर दैट मामा टीवी बंद। इससे क्या होता है कि बच्चे चिड़चिड़े होना शुरू, बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, बच्चे पे गुस्सा दिखाते हैं, और उससे बच्चों को एक मौका मिल जाता है अपनी बात मनवाने का या जिद करने का। इसी तरह बच्चे स्टेप बाय स्टेप जिद्दी होना शुरू हो जाते हैं। प्लीज मेक श्योर करें जो भी एक्टिविटी आप एंड कर रही हैं या जो भी आप उससे फिनिश करवा रही हैं, आप पहले बच्चे को वार्न करेंगी, उसे टाइम लिमिट बताएंगी कि आफ्टर दैट ये चीज और ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। थर्ड ये है कि मेक श्योर करें कि बच्चे का पेट भरा हुआ हो। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे चिड़चिड़ इसलिए भी कर रहे होते हैं, उनका पेट नहीं भरा हुआ होता, वो वेल फीड नहीं होते, इस वजह से वो बात बात पे जिद कर रहे होते हैं। और आपको एज अ मदर खुद नोटिस करना है कि क्या कॉजेज हो सकते हैं
क्या बच्चा भूखा है इसलिए ऐसा कर रहा है या कोई और फैक्टर है। और फिर एक और टिप मैं यहाँ शेयर करती हूँ, ये है कि आप मेक श्योर करें कि बच्चे की नींद पूरी हुई हुई हो। आप नोट कीजिएगा, जब भी बच्चों की नींद पूरी नहीं हुई हुई होती, बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत चिड़चिड़ करते हैं, बात बात पे जिद करते हैं, हर बात पे कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा क्रैंकी हो रहे होते हैं। मेक श्योर करें कि आपके बच्चे की नींद पूरी हुई हुई हो। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि बच्चे उससे टेंट्रम्स थ्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक चीज और यहाँ आती है, वो ये है कि बच्चों की रीच से वो चीज दूर रखी जाए, जो चीज हम नहीं चाहते कि उनके पास अभी अथॉरिटी में वो चीज जाए, या वो चीज उनके लिए सेफ नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अब मेरे पास एक कैमरा है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरा बच्चा उसको एक्सप्लोर करे, उससे टूट सकता है, गिर सकता है, या समझे फॉर एग्जाम्पल नाइफ है, तो यहाँ मैं क्या करूंगी, मैं आउट ऑफ साइट रखूंगी। आउट ऑफ साइट से मुराद है कि बच्चे को वो चीज कहीं सामने नजर ही ना आए और उस तक उसका हाथ पहुंच ही ना सके। चाहे आप लॉकर्स में रखें, चाहे आप इतना हाई कैबिनेट में छुपा के रखें, आउट ऑफ साइट का मतलब है कि बच्चे को नजर ना आए। अगर बच्चे को वो चीज नजर आती रहेगी जिस चीज के लिए वो जिद कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको टेंट्रम्स थ्रो करेगा, वो रोएगा भी और वो चिड़चिड़ भी करेगा, क्रैंकी भी होगा। तो इसके लिए बहुत बेस्ट है कि आप जो चीज नहीं चाह रहे, बच्चे के लिए सेफ नहीं है, आप उसको हाइड कर देंगे। एक चीज यहाँ मैंने बहुत नोट की, हम जब मदर्स काम कर रहे थे, मेरा भी छोटा सा बेटा है, मेरे पीछे 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 होता है, तो बच्चों को बहुत होता है कि किचन के ड्रॉर्स खोल दें, ये कर लें, इस तरह कर लें, मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसी होती हैं हमारी किचन में, तो डेफिनेटली बच्चों के लिए सेफ नहीं होती, और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को लग जाए या उसको तकलीफ हो। सो देखिए, आप कहीं ना कहीं जब हमें बच्चे को ऑप्शन देने पड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पर्सनल चॉइसेस को थोड़ा बैक करना पड़ता है। अब आप सोचो कि कैसे वो इस तरह, अब आपको लगता है कि आपके नीचे के जो कैबिनेट्स है, या जिस ड्रॉर में आपका बेटा बहुत ज्यादा जाता है या बेटी बहुत ज्यादा खोलती है, आप उस ड्रॉर में कुछ बॉक्सेस वगैरह ऐसे रख लें, कुछ कंटेनर्स ऐसे रख लें कि जिस कबर्ड को अगर वो खोले, नीचे जितने भी कबर्ड्स हैं उसमें ऐसा कुछ भी ना हो कि आपका बेटा अगर निकाले तो या उसको लग सकती है, या कोई डेंजर जैसे नाइफ वगैरह, कोई फॉक, ऐसी कोई चीजें ना हो कि आपके बेटे या बेटी को वो चीज लग सकती है। सो इतना ऑप्शन हम बच्चों को देते हैं ताकि उससे बच्चे भी एक्सप्लोर करते हैं, और साथ साथ हम किचन में जब बच्चे देखो ना मामा किस तरह वर्क कर रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बच्चे को ये स्किल भी सिखा सकते हैं अपने साथ इंगेज करते हुए। सो कुछ मदर्स यहाँ, कुछ मैंने एक आर्गुमेंट टाइप देखा है, स्टेटमेंट कि नहीं बच्चे को इतना फ्री कर रहे हैं, बच्चा हर ड्रॉ में घुसेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि ही और शी इज टू यंग, वो एक्सप्लोर करेंगे, उनकी एज है, वो ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे उनकी लर्निंग चलेगी। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की ग्रोथ मेंटल रुक जाए, सो इट्स अप टू यू, आप उन्हें टोकें, आप उन्हें ना एक्सप्लोर करने दें, और आप उन्हें हर चीज से हाइड करके रखें। मैं जस्ट कुछ चीजों को खुद ऑब्जर्व करती हूँ एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, और मैं कुछ फैमिली में भी चीजें रन करते हुए देखती हूँ कि किस तरह लोग अपने बच्चों को डील कर रहे हैं। सो मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस तरह बच्चों को मार के, डांट के, चिकचिका के, पुला के भगाया जाता है। बहुत छोटे होते हैं बच्चे, इस तरह डर जाते हैं और उनका जो ब्रेन है वो फाइट और फ्लाइट मोड पे चला जाता है। फिर वो उनके जहन में सिर्फ एक डर होता है, एक पनिशमेंट है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो मारना हो, कुछ भी हो सकता है। तो छोटे बच्चे हैं, वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो उनका लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कैसे फर्दर चलेगा। हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे तो ही वो लर्निंग के प्रोसेस में कामयाब रहेंगे ना। सो मैं यहाँ बात करती टेंट्रम्स की। सो आउट ऑफ रीच और आउट ऑफ साइट, इस तरह हम बच्चे की पहुंच से वो चीजें दूर रखते हैं जो हमें लगता है कि जहां बच्चे का हाथ जा सकता है, या जहां बच्चे की नजर जा रही है और वो उस चीज के लिए जिद कर सकता है, तो हम टेंट्रम आने से पहले ही उस चीज को स्टॉप करते हैं। मेजॉरिटी मदर्स को मैंने देखा है कि कुछ घर में ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं, कहीं मोस्ट ऑफ द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं खुद भी बहुत लोगों को देख चुकी हूँ और मेरी फैमिली भी कुछ ज्वाइंट फैमिली में रहती है। सो इसके लिए हम अपने बच्चे को उस ऑप्शन तक, उस माहौल तक जाने ही नहीं देते जहां हमें लगता है कि हमारा बच्चा टेंट्रम थ्रो कर सकता है या उस चीज के लिए जिद कर सकता है, चाहे वो रो के करे, चाहे वो किसी से डांट खा के करे। बच्चे है ना, देखिए छोटे बच्चे छोटे होते हैं, अगर हम बच्चों को बच्चे समझेंगे तो हमारे लिए भी बहुत इजी रहेगा और हमारे बच्चों के लिए भी बहुत इजी रहेगा कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो उनकी एज है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग उनसे अपनी एक्सपेक्टेशंस रखें तो ये उनके लिए भी बहुत इजी रहता है। और बीइंग अ पेरेंट हमें भी जो फ्रस्ट्रेशन जो हमारे अंदर बिल्ड होती है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि उनकी एज के अकॉर्डिंग ये उनकी नीड है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब रोजा इफ्तार करते हैं, इफ्तारी के टाइम पे जब अजान होती है, अब मेरी नीड है कि मुझे पानी पीना है, तो क्या आप वहां रुक जाएंगे? चलो कुछ सेकंड्स तक रुकेंगे ना कि नहीं पीना, लेकिन कितनी देर तक आप रुकेंगे?
डेफिनेटली आप नहीं रोक सकते। एक आपकी एक अर्ज है, एक नीड है कि आपको पानी पीना है तो पीना है। इसी तरह छोटे बच्चे में एक नीड जब फील होती है कि उसको मूव करना है, उसको कहीं माइंड डाइवर्ट करना है या कहीं उसको खेलना है, तो वो बच्चा है वो एक्सप्लोर करेगा। हम जब उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं, देखिए रोकने का भी एक पैटर्न होता है। बच्चे को थ्रू प्ले हम उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चों को डिसिप्लिन में ना रखें या मैनर्स ना सिखाएं, बट उसका एक पैटर्न होता है। उन टेक्निक्स को फॉलो करें। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो आप तो इंटरनेट पे इतना कुछ पड़ा हुआ है, आप आराम से चीजों को सर्च करें और बच्चे को हैंडल करना सीखें। लेकिन डांट के, चीख के, मार के उससे हम बच्चे की जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देते हैं। सो ये कुछ इस तरह छोटी छोटी टिप्स हैं जिसपे हम बच्चों को टेंट्रम्स आने से पहले ही बच्चों को रोक सकते हैं और हम फर्दर उनको डील कर सकते हैं कि हम कैसे उनको डील करें। मैंने कुछ अपने चैनल पे वीडियोस शेयर की थी कि टेंट्रम्स के फंक्शंस क्या होते हैं। हो सकता है आपको इनसे भी हेल्प मिले। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं कि टेंट्रम्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, बच्चा क्यों क्यों टेंट्रम शो करता है। और यहाँ जो मैंने आज टिप्स शेयर किए हैं वो मैंने ये किए हैं कि हम टेंट्रम आने से पहले किस तरह हम टेंट्रम्स को हम स्टॉप कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो मेरा आज का ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।